बेटा लास्ट क्लास में ना हमने आपका डिमांड टॉपिक को खत्म करा था, अगर आपको याद हो। हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगाए थे। और बेटा मैंने आपको डिमांड, सप्लाई, सॉरी डिमांड की इलास्टिसिटी, अलग अलग टाइप्स की डिमांड, सारी इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट खत्म करवा दिए। बस एक छोटू सा टॉपिक बच रहा है, तो 10 मिनट उस पर लगाते हैं और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने सप्लाई वाले टॉपिक पे। लास्ट क्लास जो नहीं आए थे वो नाम बदलने पड़ेंगे उनके, तो उनका नाम अब से मोर हो गया। कौन सा नहीं आया था लास्ट क्लास? 1 2 मोर, मोर 2 और मोर 3। चलो आ जाओ भाई। दिल्ली में नहीं था, आउट ऑफ दिल्ली था। चलो भाई, बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा था, संचित में याद है ना? मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको कैटेगरी कराई थी। सबसे पहले हमने प्राइस करी थी, वो तो हमने बहुत पहले कर ली थी। लेकिन मैं बता रहा प्राइस को भी कैलकुलेट करने के 3 मेथड थे। हमने जो पहले करा है वो कौन सा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कौन है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला। सेकंड मैंने आपको बताया था इनकम इलास्टिसिटी। थर्ड कराया था क्रॉस प्राइस और फोर्थ कराया था एडवर्टाइजमेंट। इसमें याद रखना क्रॉस प्राइस वाले में, क्रॉस प्राइस में मैंने आपको नोट लिखवाया था कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव में कॉम्प्लीमेंट्री है, जीरो में नो रिलेशन, और अगर इनफाइनाइट है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वो नोट याद रखना इंपॉर्टेंट। अब आज ना पूरी डिमांड में बस 2 ही टॉपिक बचे। मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ही बता रहा हूं आपको दोबारा, लेकिन जो हमने पहले करी थी बहुत पहले वो परसेंटेज मेथड से करी थी। अब पॉइंट और आर्क भी 2 फॉर्म है, जो सिंपल थोड़ी सी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है, और जितनी है उससे क्वेश्चन बनेगा उतना ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, कोई डाउट है पिछले वाले में तो पूछ सकते हो भाई, वरना पॉइंट इलास्टिसिटी की आप डालेंगे हेडिंग और फटाफट हम इसे करते हैं आज। देखते हैं भाई पॉइंट इलास्टिसिटी। बेटा देखो, पॉइंट इलास्टिसिटी पहली बात तो आप पॉइंट नंबर 1 लिखो इसमें। ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड, ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक मेथड। आपको टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम में आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देगा कि पॉइंट से करना है या आर्क से करना है। ठीक है, पॉइंट वाले में तो आप वैसे ही समझ जाओगे, इतना सिंपल होता है। इसे ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, इन पॉइंट इलास्टिसिटी comma we measure elasticity of demand, we measure elasticity of demand at a point on a demand curve। बेटा ध्यान रखना, इसको ना ज्योमेट्रिक मेथड बोले, ज्योमेट्रिक मेथड। और इस मेथड में हम इलास्टिसिटी डिमांड कर्व की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। किसकी हेल्प से? कर्व की हेल्प से, मतलब ग्राफ पे ही कैलकुलेट हो जाएगी, ग्राफ पे ही। ठीक है ना? और यहाँ पे याद है एक और चीज, तीसरी चीज, ये हमेशा एक पॉइंट पे कैलकुलेट होते हैं। किस पॉइंट पे? तो पॉइंट मेथड में इट इज ऑल्सो नोन ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं? डिमांड कर्व की हेल्प लेते हैं। और डिमांड कर्व पे क्या लेते हैं? एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, फॉर्मूला बता दो सर। अभी आप बस देखना, फॉर्मूला अभी तो समझ नहीं आएगा, थर्ड पॉइंट बनाना। बेटा ई का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। पॉइंट इलास्टिसिटी में फॉर्मूला होता है लोअर अपॉन में अपर, और कर्व की हेल्प से निकलता है। अब पेन रखो, 1 मिनट पहले सुनना, ये इसमें थोड़ा दिमाग चाहिए, आपको देखना पड़ेगा, आपको ध्यान से। x 0
वाई। सर यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे मैं करूंगा प्राइस, और बेटा आप सबको पता है डिमांड कब अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड बनता है। तो बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे एक मस्त सा डिमांड कर्व बना दिया बेटा, दिस इज योर डिमांड कर्व। कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट, 5 केस है, बस 5 केस। पहला केस नंबर 1, पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी। कहाँ निकालनी है? पॉइंट इलास्टिसिटी। और क्वेश्चन पहला आ सकता है, आपका जो पॉइंट है सिंगल पॉइंट पे निकालनी है ना, वो है डिमांड कर्व का मिड पॉइंट। क्वेश्चन में क्या मैंने ये दिया था। पहला केस होता है आपको पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी है, और जो पॉइंट है वो है डिमांड कर्व का मिड पॉइंट। अगर आप डिमांड कर्व पे मिड पॉइंट पे हो तो बेटा एक बात बताओ, पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है? लोअर अपॉन में अपर। मिड पॉइंट होता है एक ऐसे जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यानी जितना लोअर सेगमेंट होगा उतना ही अपर सेगमेंट होगा। तो लोअर अपॉन में अपर करने से E is equals to 1. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट इलास्टिसिटी में अगर कर्व का मिड पॉइंट पे पॉइंट आ रहा है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1। तेरा आंसर मिल गया। कोई दिक्कत? अब सर आगे, अगर आप ए से ऊपर आओगे, ऊपर यानी मान लो हाइपोथेटिकली मैं बी पे हूं, इट इज नॉट द मिड पॉइंट बट इट इज मोर ऑन वाई एक्सिस, मोर ऑन वाई एक्सिस। यार एक बात बताओ, ऐसे में फॉर्मूला लोअर सेगमेंट का वैल्यू ज्यादा है। भाई नीचे वाला पार्ट देखो ना, नीचे वाला लोअर क्या होगा? लोअर सेगमेंट इज दिस और अपर सेगमेंट इज, बेटा लोअर यानी न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी जो है मोर देन 1। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक, और रिलेटिवली मोर इलास्टिक और हाईली इलास्टिक मोर देन 1 निकलती थी, याद है ना? अगर आप एग्जैक्ट वाई एक्सिस को ही टच कर दोगे, यानी पॉइंट नंबर सी ले लो बेटा। अब देखो लोअर सेगमेंट है पूरा, अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में वैल्यू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0। ई विल बी इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट करो, 3 केस बताए। अगर पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल रहे हो, ज्योमेट्रिक मेथड होता है, डिमांड कर्व से निकलती है और सिंगल पॉइंट पे निकालते हैं। अगर आपको क्लियरली बताया मिड वैल्यू है, या आपको ना कर्व बना देगा, पॉइंट दे देगा, कहेगा इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0, इनफाइनाइट, लेस देन 1, 1, मोर देन 1। तो आपको देखना मिड पॉइंट होगा अगर, और बताया होगा मिड पॉइंट, तो गेस तो करनी होगा, मिड पॉइंट होगा तो 1 है, ऊपर कब होगा तो मोर देन 1 है, एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे ही होगा तो इनफाइनाइट। अच्छा अगर मैं नीचे गया इधर डी पे, अब सुनना, लोअर सेगमेंट क्या है? कम। अपर क्या है? इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। ये आ गया बेटा ई पॉइंट, इसको एफ लेना यार, ई मत लेना, ई तो इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत? अबे भाई लोअर सेगमेंट ही नहीं है तो 0 अपॉन में एनी नंबर इज 0। खत्म कॉन्सेप्ट। आपको क्लियरली बताएगा, बेटा बताया था ना मिड पॉइंट था कहाँ पे। आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 था? क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, क्लियरली बताएगा मिड पॉइंट है, या वो पॉइंट ही दे देगा डायग्राम के थ्रू, कहेगा इस पॉइंट पे बताओ। नोट कर लो बेटा, खत्म। ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी। इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। इट इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड। मिड पॉइंट पे ई इज 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पे लिख लो बेटा, यहाँ पे दिस इज योर यूनिटरी इलास्टिक वाला पॉइंट, ये होता है इन इलास्टिक, ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। ऊपर जाओगे तो दिस इज योर इलास्टिक या हाई इलास्टिक, और ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। 536 एक ही कर्व में। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को कोई डाउट? चिराग, देव, कनिका जी, कार्तिक, नंदिनी, शुभांगी। बढ़िया जी। सिमरन बेटा क्लियर हो? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े।
अगले संडे की बात। अब हर संडे मैं तो लूंगा, मुझे नहीं पता आफ्टरनून के लिए तुम्हारे पास ये वाला पार्ट खराब करा के तो थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा। ये वाला पार्ट करा के हो जाएगा। सॉरी, आज सप्लाई करते थोड़ा पहले ही तो खत्म करें। आ जाओ भाई, पॉइंट के बाद 6 पॉइंट डाल लो, लास्ट चैप्टर खत्म, बस लास्ट है। लास्ट डालो बेटा, आर की इलास्टिसिटी। बोल बेटा, आर की इलास्टिसिटी में क्या बोलता है बेटा? वो बजट लाइन नहीं, नहीं नहीं नहीं, तूने जो पहले छोड़ो रहने दो सोचा था ना, वही सही था। ये वाले डिमांड कर्व एक्सिस को क्यों टच करा है बेटा? यहाँ पे मैंने जान, ऐसा नहीं है डिमांड कर्व एक्सिस को टच करता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले तक करवाया नहीं, यहाँ पे मैंने जानबूझ के करवाया क्योंकि मुझे ऊपर और नीचे की वैल्यू भी दिखानी है। अब सुनो सुनो, ये ना परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक ना कभी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। करता है कभी? मैंने बताया था नहीं करता। तभी हम डिमांड कर्व को ना दोनों पॉइंट में टच नहीं करते, बट यहाँ तो मुझे शो करना था तो मैंने टच कर दिया। आ जाओ, हाँ ले ला, पॉइंट नंबर 1 छोड़ो, इसमें लिखो बेटा, इलास्टिसिटी इज फाउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेटा यहाँ लिखा इलास्टिसिटी इज फाउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। जब हमें इलास्टिसिटी फाउंड करनी है एक डिमांड कर्व के 2 पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे करनी थी तो मेथड कौन सा था? पॉइंट। अगर एक कर्व के 2 पॉइंट दे रखे और उस पर निकालनी है, वी यूज आर्क मेथड। सर क्या बोल रहे बेटा? मतलब कैसा होगा, कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको। आपको क्वेश्चन में से ऐसा दिया नहीं होगा, इसका क्वेश्चन नॉर्मल आएगा जैसे प्राइस का क्वेश्चन ना गिवन होता था, जैसे पहले वाले में इनिशियली जो हमने करे थे वैसे ही दिया होगा नॉर्मल। चिराग भाई ने दिखाया था मुझे क्वेश्चन, x0y। बेटा यहाँ पे आपका डिमांड का वैसे आप टच करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, मत करना, वैसे वहां पे तो जान के करा था दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपको दिया होगा एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ठीक है बेटा, देखो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इसका प्राइस है P1, बेटा इसकी क्वांटिटी कितनी है? Q1। बेटा यहाँ पे इसका प्राइस है P2, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है Q2। कहेगा 2 पॉइंट दे रखे, इस प्राइस पे इतनी डिमांड है, इस प्राइस पे इतनी डिमांड है, कहेगा भैया निकाल दो। नॉर्मल क्वेश्चन है ना, जैसे प्राइस के आते थे, इसका फॉर्मूला अलग है बस। सर आंसर, बेटा आंसर भी लगाएगा, अगर आप इसमें परसेंटेज वाला मेथड लगा दोगे ना वर्क नहीं करेगा, गलत आएगा आंसर। चिराग भाई के साथ हुआ था, ठीक है ना। और मजे की बात है आपका मॉड्यूल वाले 100%, जो गलत वाला आंसर है ना वो भी ऑप्शन में दिया होगा और तुम खुश हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया होगा ऐसे सेम कि प्राइस है 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है बेटा 100, प्राइस बढ़कर हो गया 12 रुपए, क्वांटिटी कम हो गई कितनी हो गई 100, सॉरी 90। ये बोलेगा भाई इलास्टिसिटी निकाल दो। अब कौन से मेथड से? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, परसेंटेज। कौन सा मेथड? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जो पहले करा था। आर्क में वो स्पेसिफिकली लिखेगा यूजिंग आर्क मेथड। अब आर्क मेथड में फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर्क मेथड में लिखो फॉर्मूला, ईपी का फॉर्मूला, अप्लाइड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1, P2 माइनस P1। बेटा क्वांटिटी में माइनस ऊपर है प्लस नीचे, प्राइस में प्लस ऊपर है माइनस नीचे, गड़बड़ मत कर देना। E is found between 2 points on the same demand curve, then we use arc method. On the same demand curve, sorry, then we use arc method. हाँ नीचे बना दो बेटा फॉर्मूला।
छोटू सा क्वेश्चन भी कर दो। कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी, प्लस माइनस का ध्यान रखना है तो सिंपल था फ्री के नंबर, लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं फॉर्मूले में प्लस माइनस के। बेटा आपको प्राइस गिवन है, प्राइस 500 से कम होके 400 हो गया बेटा, और आपको डिमांड पता है क्वांटिटी जो है वो 100 से बढ़कर 150 हो गई। ईपी निकाल दो बेटा फटाफट। है 91.8। हाँ जी, माइनस तो आएगा ही भाई क्योंकि प्राइस और डिमांड है ना, तो माइनस तो होगा ही, पर आंसर है 1.8। बेटा ये हो जाएगा 150 माइनस 100 अपॉन में 150 प्लस 100 इंटू 500 प्लस 400 400 प्लस 500 400 माइनस 500। बेटा आप चाहो ना माइनस को, मैंने बताया आप साइन के चक्कर में मत पड़ना, आप माइनस इग्नोर भी कर दोगे तो भी आप नॉर्मली कर दो। जैसे टेक्निकली हो जाओ तो ये 50 है, ये 250 है, इनटू ये 900 है, और ये 100 है। मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही है इलास्टिसिटी प्राइस से है, तो प्राइस की तो नेगेटिव ही आएगी। तो ये हो गया बेटा 9, ये हो गया 5, दिस विल बिकम 1.8। आई होप क्लियर है बेटा। इसी के साथ आपका डिमांड टॉपिक होता है समाप्त, और हमने डिमांड टॉपिक निपटा दिया पूरा, सारी इलास्टिसिटी सारी डिमांड, ठीक है ना। एडवांस डिमांड में कोई दिक्कत तो बता दो बेटा प्लीज। बेटा लेक्चर्स आ जाएंगे आपके पास 10 रुपए में, अब कर दिया स्टार्ट। मैंने रूल बता दिया था, अब 10 रुपए पर रिकॉर्ड। आपका वीडियो भाई, या तो मैं ऐप से ले लो भाई, मेरे से लोगे प्राइवेट तो भाई मैं तो 10 रुपए चार्ज करूंगा।